अलीगढ़ की उनकी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि संविधान की वजह से बहुत से लोगों को सिर पे बैठा रखा है, हमारे सिर पे बैठे हैं, उनकी जगह जूती पे रहनी चाहिए। तो इस तरह का भावना है। आप कह सकते हैं कि उनके विचार हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन बातों का खंडन नहीं किया। अगर खंडन नहीं किया तो हम यही मानते हैं कि उसको स्वीकार है। सर, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो गायब हो चुका है। अब 150 पार भी नहीं कह रहे, क्योंकि जनता समझ चुकी है किस तरह से संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, और ये सारी वजह है जिसकी वजह से आज इनकी जो स्पीचेज हैं उसमें ये जो नारा है वो गायब होता नजर आ रहा है। सही बात है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अब 400 पार का नारा कौन लगा रहा है? नहीं लगा रहे। अब तो वास्तविकता ये है कि वो पूरे जो राजनीतिक पटल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सब गायब होते जा रहे हैं। अब उनकी जनता कोई सुन नहीं रही है। अब सिर्फ सुन रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट उनकी सुन रहे हैं, और उन्हीं के प्रति उनका रुझान है, उन्हीं को वो वोट देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मदद करी है उनको देश से भगाने के लिए, और इस तरह के आदमी को संरक्षण दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार थोड़ी कर रही है, वो तो हमेशा ही कर रही है। अनेक ऐसे भगोड़े हैं जो कि अपराधी की श्रेणी में आते हैं, उनको विदेश में भगाने का काम किया, और यही यहाँ पर कर्नाटक में हो रहा है। ये काफी सवाल है। प्रधानमंत्री ने अपने कल के भाषण में या उससे पहले की रैली में भी कहा कि जो विपक्ष है, खासकर इंडिया अलायंस जो है, वो देश में एक अनरेस्ट का माहौल क्रिएट करना चाहता है अपने बयानों के जरिए, और देश को बांटने की बातें वो कर रहे हैं, और जाति धर्म इसका सहारा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तब जो संतुलित बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग का संतुलन जो न होना चाहिए वो उसे गायब होता जा रहा है। वो जो बातें सही है, जब देश के सामने इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, महंगाई को खत्म करने की बात करते हैं, युवाओं को नौकरी देने के बाद उनको संरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, श्रमिकों के लिए करते हैं, तो इसमें अनरेस्ट कौन फैलाएगा? हम सीधे सीधे राजनीतिक दृष्टि से अपना पक्ष रख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इतना ही तो कर रहे हैं, इसमें कोई अनरेस्ट फैलाने की कोई बात नहीं। अलीगढ़ की उनकी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि संविधान की वजह से बहुत से लोगों को सिर पे बैठा रखा है, हमारे सिर पे बैठे हैं, उनकी जगह जूती पे रहनी चाहिए। तो इस तरह का भावना है। आप कह सकते हैं कि उनके विचार हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन बातों का खंडन नहीं किया। अगर खंडन नहीं किया तो हम यही मानते हैं कि उसको स्वीकार है। सर, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो गायब हो चुका है। अब 150 पार भी नहीं कह रहे, क्योंकि जनता समझ चुकी है किस तरह से संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, और ये सारी वजह है जिसकी वजह से आज इनकी जो स्पीचेज हैं उसमें ये जो नारा है वो गायब होता नजर आ रहा है। सही बात है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अब 400 पार का नारा कौन लगा रहा है? नहीं लगा रहे। अब तो वास्तविकता ये है कि वो पूरे जो राजनीतिक पटल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सब गायब होते जा रहे हैं। अब उनकी जनता कोई सुन नहीं रही है। अब सिर्फ सुन रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट उनकी सुन रहे हैं, और उन्हीं के प्रति उनका रुझान है, उन्हीं को वो वोट देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाए।